हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है उसे आज मैं आप लोगों को बेंच रूल करवाने वाली हूँ। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, कल हम लोगों ने क्या किया था, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। उससे रिलेटेड आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस। मैंने कल आपको बताया था कि दिसंबर 2019 में इस पार्ट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो वो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले हम इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग फर्दर मूव ऑन होंगे बेंच रूल्स के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो पहला रिस्पॉन्स आपका क्या होता कि हम नॉर्मली क्या पढ़ के जाते हैं। नेट की बात कर रही हूँ मैं, नेट और गेट के लिए बात कर रही हूँ। हम लोग नॉर्मली पढ़ के जाते हैं कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक और एसिड बेस पढ़ लेते हैं, जहाँ से बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, एफ ब्लॉक पढ़ लेते हैं। 5 तो हम पक्का ही पढ़ के जाते हैं। फिर हम लोग मेन ग्रुप छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, ये सोच के कि यार वो बहुत बड़ा है, और कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हम लोग लीव कर देते हैं। तो इसको देख के हमारा फर्स्ट ये आता है, यार रिएक्शंस तो मैंने पढ़ी नहीं, तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो लीव इट, यार देखना ही नहीं है। बट एक बार क्वेश्चन को देखना ज़रूर है, अब तो देखना ज़रूर है, ओके। तो अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। चूज द इक्विलिब्रिया। इस एक क्वेश्चन में नेट वालों ने 2 कॉन्सेप्ट आपके चेक कर दिए। एक तो इक्विलिब्रिया का, जो कि बहुत सिंपल सा था। सेकंड, मेन हार्ड एसिड्स ऑफ बेस का ही ये क्वेश्चन था। चूज द इक्विलिब्रिया फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट फेवर्ड टू गो टू राइट। राइट मीन्स दिस साइड, या राइट की जगह आ जाता फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब भी आप यही सोचते, ठीक है। आप ये बताओ कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहेगी, जो खुद पहले से स्टेबल है, ऑब्वियस है, ही डोंट वांट टू कि मेरा बॉन्ड ब्रेक हो और मैं दूसरे के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो सिंपल सा इसमें आपको ये देखना है कि जो राइट हैंड साइड में जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं। जहां पे मुझे स्टेबल मिल गया मीन्स इट डज नॉट वांट टू मूव ऑन। सिर्फ मुझे ये देखना है। अब मैंने रिएक्शन देखी, मुझे सबसे पहले Hg तो मुझे हमेशा याद रहता है, मैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे चली गई, क्योंकि मुझे पता है Hg सॉफ्ट है, क्योंकि ये जब आप करोगे तो ये बहुत कॉमन है, कॉपर वाली फैमिली और अपनी जिंक कैडमियम Hg वाली फैमिली, ठीक है। कल मैंने कराया था Hg क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी मेरा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाया है। आप इधर देखें, बेरिलियम हार्ड, ये हार्ड है, फ्लोरीन हार्ड, हार्ड ने हार्ड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। मीन्स ये तो मेरी रिएक्शन पक्का इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको चेक करूंगी तो Hg ने फ्लोरीन के साथ बनाया है, जो कि Hg सॉफ्ट है, ये हार्ड है, और इसी तरह ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो ये तो यहाँ फर्दर नहीं जाना चाहेगा 100%। तो मेरे जो भी मेरे नीचे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, डी तो डेफिनेटली होना चाहिए। और गाइस, आपको ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलना है। आप जब उसको एक एक को एलिमिनेट करोगे यू विल गेट द आंसर। तो अगर आप देखोगे कि मुझे डी तो डेफिनेटली चाहिए, तो आपके एक ही ऑप्शन में डी है एंड यू विल मेक अ मार्क कि ये मेरा आंसर है, क्योंकि डी तो डेफिनेटली मुझे अच्छे से याद है कि Hg इज सॉफ्ट, और सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट के साथ बनाता है, और इसने यहाँ पे बनाया, इट डज नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड। अब फिर भी मैं एक बार बी को देख लेती हूँ क्या है। लेंथनम, लेंथनम कहाँ पे आता है हमारा, राइट साइड ऑफ द, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका ट्रांजिशन मेटल के जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे वो हार्ड बताए थे, ठीक है, इट इज हार्ड। और कार्बोनेट 2 नेगेटिव, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये इसी चीज को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे, ठीक है। लेंथनम इज हार्ड, पर सल्फर मैंने आपको बताया था सॉफ्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हार्ड है, हार्ड है, यहाँ पे हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये भी फर्दर फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। आपने देखा 2 मिनट्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ रीड करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं इस टॉपिक से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग टू बी हलाइड्स। आप ये सब मत देखो क्या है, आप बस देखो है मेरे को मिला क्या हुआ है। टू बी हलाइड्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मेल्टिंग में, मुझे अब ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं है, मैंने, क्योंकि कभी भी नेट में रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा कॉन्सेप्ट बेस आता है, टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हमने देखा Hg,
और Hg इतना फेमस है ना, अब आपने कर लिया ना तो अब आप हर क्वेश्चन कर लोगे इजीली। Hg सॉफ्ट, आयोडीन इज ऑल्सो सॉफ्ट। तो मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये ढूंढूंगी कि Hg का I के साथ कहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, C में मेरा बना हुआ है, और हमें पता है इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और कोई भी बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस है हमें उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब वो ब्रेक होगा और हमारा कुछ बनने वाला है ना। तो इसका तो मैंने एक बार लिया कि हाँ चलो इसका मैं सोच लूँ कि क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है तो इसका मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने C का 1 कर लिया। अब मैं अपने ऑप्शन में देखती हूँ C वाले पार्ट को। अब बाई चांस ये है दैट C का 1 हमको ऑप्शन में यहाँ पे मिल गया है। फिर मैं देखती हूँ कि चलो इसको लेट मी चेक ऑल द आंसर्स कि सही है, क्योंकि अगर ये सही होगा तो फर्दर जो मेरा इस हिसाब से HgF2 का तो सबसे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो HgF2 क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो इसका मेरे हिसाब से A का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, A का 4 भी मुझको यहाँ पे मिल गया। C का अच्छा A का 4, अगर मैं यहाँ से चलती तो A का 4 यहाँ पे भी था, पर मेरा आंसर यहाँ पे आ गया क्योंकि C का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे C का 2, मेरे हिसाब से C होना चाहिए। फर्दर देखते हैं B का 3rd एंड D का 2। इसके बाद जैसे HgF2, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, अगर इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए फिर उसके बाद 80 किसको मिलना चाहिए, ब्रोमीन को मिलना चाहिए, मतलब D को 2 मिलना चाहिए। अब हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारे जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे मुझे ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट मिल गया। यस, इट इज द आंसर। तो गाइस इसी तरीके के क्वेश्चंस मैनिपुलेट होते हैं बट हम जज नहीं कर पाते कि इट इज फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, तो ये अब हम लोग फर्दर पढ़ने जा रहे हैं बेंट रूल। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या कहता है, इन एनी मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम directs the S character towards electropositive, P character towards electronegative species. Okay, ये S character क्या है, ये P character क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की तो थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है, S character की भी है, बट ये होता क्या है, S character क्या होता है। We know we have 4 type of orbitals, S, P, D, F। आगे भी होती हैं बट वी स्टडी F तक हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, S ऑर्बिटल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जो इसके पास जो होती है वो S ऑर्बिटल होती है। उसके बाद जो थोड़ी सी उनसे दूर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है ना। तो जो S ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है। तो S कैरेक्टर के बारे में पहले हम बता रहे हैं। S कैरेक्टर क्या होता है कि वो ऑर्बिटल जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, अगर मैंने प्योर S ले लिया, जैसे ये S ऑर्बिटल है, अभी इसने कोई भी मिक्सिंग नहीं की, हमें पता है S क्या होती है, स्फेरिकल होती है, तो इसके अंदर S कैरेक्टर कितना होगा, ऑब्वियस अभी इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, ऑब्वियस इसमें 100% S कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब क्या किया इसने, P ऑर्बिटल के साथ अपना हाइब्रिडाइज कर दिया, ये क्या बन गया SP। ठीक है, तो अब इसमें कुछ तो S कैरेक्टर होगा और कुछ P कैरेक्टर भी होगा, तो ऑब्वियस है अगर 100% S कैरेक्टर मैंने इसको दिया है, इसमें पूरा 100 S है, तो इसमें 50% इसमें S कैरेक्टर होगा, 50% इसमें P कैरेक्टर होगा। इसी तरह जब हम sp2 की बात करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे 50-50 है, तो अब इसको कितना मिला होगा 33%, और बाकी की दो 33। इसी तरह sp3 में इसको हमारे मिल गया होगा 25% और इसको मिल गया होगा हमारा बाकी का 25%, बाकी में स्प्लिट हुआ होगा। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो प्योर S ऑर्बिटल में S कैरेक्टर कितना होता है 100%, sp में कितना होता है S कैरेक्टर 50%, और sp2 में कितना होता है 33%, और sp3 में कितना होता है हमारा S कैरेक्टर कितना होता है हमारा 25%। ठीक है, तो इस S कैरेक्टर की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं कि जो स्पीशीज जिसमें X कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब सेंट्रल जो एटम है
वो अपना सारा का सारा एस कैरेक्टर किसको देगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसेस, और पी कैरेक्टर कहाँ पे देगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसेस। ये कह रहा है बेंड रूल। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी एग्जांपल दूंगी आपको समझ में आ जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर एसपी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, मुझे ये बताओ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है। ऑब्वियस है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, sp2, sp3, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना हो गया 50%, इसमें कितना हो गया 33%, और इसमें हमारा कितना हो गया 25%, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हमारा एस कैरेक्टर कितना होता है 50% होता है, ठीक है। अब जिस बात को मैं अप्लाई करूंगी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे बेंड रूल से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और एक और, ये दोनों हो गए। थर्ड पॉइंट एक और होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड थर्ड पॉइंट एक और होता है कि एस कैरेक्टर में यही बीच में लोन पेयर भी आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ट्रिपल बॉन्ड का, फिर आता है लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हम लोग अब स्टडी करेंगे। अब एक और चीज, एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से क्या हो गया, देखो एस कैरेक्टर अगर किसी ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा है, एस क्या है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, तो जो चीज न्यूक्लियस के पास होगी तो वो उसको उतनी ही अट्रैक्ट करेगी। तो उस वजह से क्या होता है, अगर जिस भी स्पीशीज में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस के पास होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और थीटा ज्यादा होगा तो भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये चीज को ना कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये लिखने जा रही हूँ। अगर एंगल ज्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड लेंथ के, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर उनका ज्यादा होगा, बट बॉन्ड, ये हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 बाय में 2 पाई रूट ऑफ के बाय में म्यू। ये हमारे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय में 2 पाई रूट ऑफ के बाय में म्यू। म्यू हमारे यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय में 2 पाई रूट ऑफ के बाय में म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक चीज क्लियर होती है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जिनके भी स्पीशीज में एंगल ज्यादा आएगा तो उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और वो सारा का सारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बॉन्ड लेंथ पे, क्योंकि जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू की, और म्यू इज इक्वल टू होता है आई आर स्क्वायर, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ये वाली जो बात है ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ कि अगर हमारा थीटा ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये बात हमें
हर क्वेश्चंस बहुत सारे आप आगे जाके कार्डिनल फ्रीक्वेंसी वाले करेंगे, इन सब पे ये अप्लाई होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग ये 3 क्वेश्चंस आज करेंगे और कल मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स, हम लोग लेते हैं CH4 और यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ठीक है, अब इसमें हमको ये बताना है कि अल्फा 1 ज्यादा होगा कि अल्फा 2 ज्यादा होगा, मतलब कौन सा। क्वेश्चन सीधा ऐसे आता है कि आपको इसे स्पीशीज दे देंगे, आपसे ये पूछ लेंगे कि अल्फा 1 कौन सा एंगल ज्यादा है, अल्फा 1 का कि अल्फा 2 का। तो इसको कैसे करना है, बहुत आराम से वाला एग्जाम्पल देखना, फिर आप सारे क्वेश्चन खुद कर दोगे। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि सेंट्रल जो एटम है that directs the S character towards electropositive, मतलब अब हमको बताइए कि अब पहले क्या करना है आपको, जो भी कॉमन है ना उनको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। हमें सिर्फ इतने से पार्ट को देखना है, क्योंकि और तो पार्ट कॉमन है, सिर्फ यही वाला पार्ट हमारा क्या है, डिफरेंट है। यही वाला पार्ट हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑब्वियस है, कार्बन का जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और इसकी जो होती है वो नियर अबाउट 2.1 होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट मुझे याद है 2.6 और इससे अबव ही होती है इसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें ये अपना मैक्सिमम एस कैरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इस पार्ट को एस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियस है इसके अपोजिट में एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बस लगा लो, एक्स कैरेक्टर अगर लेस होगा तो थीटा भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, थीटा भी लेस हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें इस पार्ट को देखना है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में हमने क्या लिखा है, पी कैरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम एस के साथ लेंगे। तो अगर ये अपना एस कैरेक्टर इसको ज्यादा देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस कैरेक्टर लेस होगा, और यहाँ पे एस कैरेक्टर लेस होगा तो यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर मोर हो जाएगा तो थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, अल्फा 1 इज स्मॉलर देन अल्फा 2, मीन्स अल्फा 2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा 1। इस तरीके से वी हैव टू अप्लाई। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड लेंथ का आ जाए कि इन दोनों में से CH और CF में से किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। अब आप ये देखें, इसका जब अगर क्या कहते हैं यहाँ पे अगर हम इसी में बात करते हैं CH और CF में, यहाँ पे S कैरेक्टर क्या है, S कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर S कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ये वाली शॉर्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू CF। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब और क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया। सेकेंड इज ये वाला P के ऊपर लोन पेयर। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट सारा सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये हमसे पूछा है थीटा 1। ओके, फिर ये भी ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड S है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। ठीक है, ये थीटा 2। अब हमसे कर रहा है कि अरेंज करो थीटास को कि कौन सा थीटा बड़ा है और कौन सा थीटा छोटा है। सबसे पहले मैंने अभी जब लिखा था मैंने कहा था कि लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो है एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसके अपोजिट में एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर एस कैरेक्टर लेस हो गया तो थीटा विल बी लेस। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये लेस होने वाला है इनकी कंपैरिजन, क्योंकि सारे पार्ट्स हमारे फॉस्फोरस 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 ये सारे सेम है, हमारा सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है। और यहाँ पे हमने अभी लिखा था ट्रिपल बॉन्ड, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ कम होगा तो हमारा थीटा भी कम होगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब इन दोनों में सारी चीजें कॉमन है, बस ऑक्सीजन और सल्फर का है। और हमें पता है जब हम अलोंग द ग्रुप पर अपने लोग चलते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कम होती जाती है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सल्फर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन इज मोर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हमने कहा है कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ पी कैरेक्टर जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्स कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो अपना एस कैरेक्टर पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर लेस देगा, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर मोर हो जाएगा। ठीक है, जब ये मोर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है θ2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा θ3 से, तो θ1 इज वेरी लेस देन θ3 देन θ2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कार्डिनल्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, देखो हम एक किसी को भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिंग्स का डिफरेंस है ना। सबसे पहले इसको लेते हैं, देखो यहाँ पे इंटरनल एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल अंदर क्या होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 118 डिग्री। ठीक है, तो थीटा ज़्यादा हो गया, अगर थीटा ज़्यादा हो और यहाँ पे 90 डिग्री तो ऑब्वियस है यहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो एंगल स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे, सब पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर थीटा ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और आपको क्वेश्चन, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपको इनको अरेंज करना है बेसिसिटी के ऑर्डर में, इसमें अरेंज करना है बेसिसिटी कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, किस ऑक्सीजन की बेसिसिटी, मतलब जो इनके लोन पेयर है वो डोनेट करेंगे, कौन ज़्यादा बेसिक है, हमको ये अरेंज करना था। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले, हमें पता है यहाँ 60 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 118, तो थीटा ज़्यादा मतलब थीटा ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने लोन पेयर्स को पकड़ के रखेगा, जब पकड़ के रखेगा तो लेस बेसिक होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे उससे कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर मिनिमम हो जाएगा, और अगर एस कैरेक्टर मिनिमम हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मीन्स दिस विल बी अ मोर बेसिक। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर, ए बी सी डी। अब इसी में आपसे कोई पूछ लेता बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिसिटी हो गया। अगर इसी में कोई आपसे पूछ लेता बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ए बी सी एंड डी ये हमारा आंसर हो जाता। और अगर हमसे बॉन्ड लेंथ पूछ लेता तो बॉन्ड लेंथ तो इससे इन्वर्सली होती, यही वाला आ जाता, ए बी सी डी, है ना। तो इस तरीके से वी हैव टू टेक दिस, बहुत आसान है, आप एक बार इसको दोबारा देखेंगे, आराम से देखेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है ना, वहाँ पे एस कैरेक्टर कम जाता है, मतलब एस कैरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पी कैरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वहाँ पे एस कैरेक्टर कम जाता है। इसी से एप्लीकेशन पार्ट पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल पे हमेशा फ्लोरीन क्यों आता है, ये वाला भी हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिस इज फॉर दिस क्लास गाइस, थैंक यू।